वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टर्म पर ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10th के मैंने आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस पढ़ाए थे। 2 क्लास हो गए थे, अच्छे क्वेश्चंस हो गए थे। आज कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो रूट में होते हैं। ठीक, उन रूट वाले क्वेश्चनों को आज मैं क्लास में कराने वाला हूँ और जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, इनके फिर से सेम क्वेश्चन नहीं बनेंगे, अलग अलग। शायद यहाँ के बच्चों को दिख नहीं रहा होगा ये चीज़, यहाँ पे लाइट पड़ रही है शायद ज़्यादा। तो ये जो रूट के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये बराबर यहाँ पर लेके आना है sec a प्लस 10a लेके आना है। ठीक, ध्यान रखिएगा, कुछ दिख नहीं रहा हो तो उसको बराबर यहाँ पर sec a प्लस 10a लेके आना। अब ये जो कुछ 7-8 क्वेश्चन दिए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का बेस है ये। ट्रिग्नोमेट्री का क्या है? ये बेस है। इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आपको करना कैसे है, सुनो। पहले सबसे पहला काम, रूट के अंदर 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, या 1 माइनस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है, दोनों सेम क्वेश्चन है। या अगर साइन ना होता कॉस होता, कॉस ना होता साइन होता, कुछ भी हो जाए, कोशिश ये करना। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। क्या करना है? उस रूट के अंदर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराना है। अगर रूट लगा है तो रूट के अंदर, और रूट नहीं लगा है तो रूट के बाहर, कोई बात ही नहीं, बिना रूट के। ये सेम क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाते हैं। कैसे, मैं देखो बताता हूँ आपको। क्या पूछा? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे उसने बोला है रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। प्रूवमेंट चाहे जहाँ तक आपसे कहे, मुझे इससे लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको जितना पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी प्रूवमेंट की, वो सब बताऊँगा। ठीक, आप समझ रहे हैं। तो आपने क्या किया, इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा लिया पहले क्वेश्चन में। इसका कॉन्जुगेट क्या है? 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट क्या होता है? 1 प्लस होल अपॉन में, अच्छा 1 प्लस साइन ए हो गया। अब जब आपने मल्टीप्लाई करा, रूट के अंदर यहाँ कितना आ गया? 1 प्लस साइन ए का होल अप स्क्वायर बटे में 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक, रूट के अंदर। अब जब देखिएगा ये क्या लिखा बेटा? 1 प्लस साइन ए का बेटा होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? अच्छा, रूट से वैल्यू बाहर आ जाएंगी, दोनों के लिए निकल आएंगी। देखिए ये भी स्क्वायर लगा है, रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, साइन बेटा जरा ध्यान रखिएगा, 1 प्लस साइन है अपॉन में क्या आ गया? कॉस है। कोई दिक्कत तो नहीं। आपसे एक स्टेप यहाँ तक भी पूछ सकता है, आपसे एक स्टेप यहाँ तक भी प्रूवमेंट करा सकता है। इस क्वेश्चन की प्रूवमेंट ये नहीं है, ये भी है, यहाँ तक भी कह सकता है। अब ये जो लाना, लेकिन ये था, इसका अगला स्टेप क्या बनेगा सुनना। अगर आप इसी क्वेश्चन में कॉस का अलग अलग डिवाइड कर देते हो, जैसे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो रौनक यहाँ जरा देखो, जरा सब लोग अच्छे समझो। 1 अपॉन कॉस क्या होता है बेटा? सेक। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? तो देखो आपको प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? तो आपसे जो प्रूफ करना था उसके अंदर 2 चीज़ें आ गई। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, कभी कभी क्या करता है, वो एक ही चीज़ कहता है। हो सकता है शायद यहाँ तक प्रूवमेंट बोल दे, हो सकता है शायद वो यहाँ तक बोल दे। अगर वो यहाँ तक कहता है तो तुम यहाँ तक कर दो, अगर वो यहाँ तक कहता है तो आप यहाँ तक कर दो। अब सुनो, इसी क्वेश्चन में एक और बात पूछता है। इसी क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो सेम चीज़ यहाँ पर ऊपर प्लस था, नीचे माइनस था, तो आंसर क्या आ रहा है? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस है। यहाँ पे आंसर क्या है? सेक ए प्लस। सेम क्वेश्चन जरा देखो, उल्टा लिखा हुआ है, ऊपर माइनस नीचे, तो आंसर क्या आ रहा है? सेक ए माइनस। क्या वो क्वेश्चन आप होमवर्क नहीं कर पाओगे? तो ये मैंने करा दिया, तो ये वाला आपके लिए क्या हो जाएगा? होमवर्क। अब इसी क्वेश्चन में देखो एक और बात, इसी क्वेश्चन में आपसे एक और प्रूवमेंट भी पूछ सकता है। आपसे कह सकता है, एक क्वेश्चन की यहीं पे स्टार बना के इसको लिखवा दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आया था 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन में आपसे इसी बात पूछ सकता है कि प्रूफ करके दिखाओ। ऐसे करके पूछेगा, कह देगा आपसे कि कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन है, आपसे ये कह देगा, इसको प्रूफ करके दिखाओ। इसी क्वेश्चन में आपसे कह देगा, मान लो हो सकता है कि यही क्वेश्चन ये भी लिख दे, साथ में ये लिखे और साथ में आगे ये लिख दे। ठीक है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर क्या लिख दे? कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तब आप बच जाओ, कोई दिक्कत नहीं, डरने की बात नहीं। भविष्य ऊपर देखो 1 प्लस साइन लिखा हुआ है, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? 1 माइनस साइन। तो अब क्या करना है? कुछ नहीं, आपको यहीं पर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा लेना है। क्या करा लेना है? इस वाले में ऊपर नीचे क्या करना है? ऊपर के कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे आप लोग क्या करना है बेटा?
मल्टीप्लाई करा लेना, आपका आंसर है। क्योंकि एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलने वाला है, ये वाला जो बताने जा रहे हैं, ठीक, अगला ये बताएंगे, ठीक है। आपको ये वाला होमवर्क हो जाएगा, जरा देख चेक कर लेना। अब ये देखो इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, लेकिन आपस में मल्टीप्लाई मत करना, बस ब्रैकेट में लिख देना 1 माइनस साइन। अब सुनना जरा, इसी को आगे लिखो। ये क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। होल अपॉन में क्या आ गया, कॉस है, और ये ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन है। एक कॉस से कॉस क्या हो गया, तो कॉस ए अपॉन में क्या आ गया 1 माइनस। मतलब देखो एक ही क्वेश्चन में कितने सारे आंसर आ रहे हैं। अब जहाँ तक आपसे कहेगा आप वहाँ तक काम करोगे। मैंने ऐसा बताया कि अब सुनो, जब आपका जो क्वेश्चन था तो आपका आंसर आ रहा है कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए किए। देखो जब दूसरा था तो देखो वहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन। क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर उल्टा आएगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए आएगा, ठीक। इसका मतलब आप ध्यान रखना, एक क्वेश्चन मैंने बताया और एक क्वेश्चन आपको पूरा आपको करना है। जिस बच्चे को कोई चीज़ नहीं आएगी, मैं उस दिन वीडियो नहीं बनाता हूँ जब डाउट क्लास पढ़ाता हूँ। फिर डाउट क्लास में क्या होता है, बार बार बच्चे पूछना और ज़रूरत करना होता, तो वीडियो बन नहीं पाती थी, ठीक। या तो फिर हम लाइव पढ़ाएं, और लाइव हम कुछ सेक्शन में आने वाले हैं कुछ दिनों में, ठीक है, कि हम लाइव ही पढ़ाएंगे। जब आपको पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा फिर मैं लाइव पढ़ाया करूँगा। एग्जाम के लिए कुछ लाइव हो गया, कुछ आपको पूछने के लिए होगा, कुछ अब शॉर्ट्स भी वीडियो आने वाली है, कुछ आपकी शॉर्ट वीडियो भी आने वाली है। बस थोड़ा ध्यान दो, शॉर्ट वीडियो आएंगी, ट्रिक्स वाली शॉर्ट वीडियो होगी, जो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। अब पहला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ठीक। अब ये थर्ड और फोर्थ सेम है, तो मैं थर्ड नंबर बताऊँ या 4 नंबर बताऊँ। अब उसकी 4 नंबर ही आपको पूछोगे तो मैं 4 नंबर पूरा बताने वाला हूँ, तो सुनना कैसे आता है। ये जो 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट के अंदर क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस कॉस है अपॉन में 1 प्लस कॉस। साइन बेटा मैंने आपसे कहा कभी भी ऐसे क्वेश्चन हमेशा क्या कराते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। क्या कराते हैं, अच्छा क्या हो जाती है बेटा, कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। अब इसका कॉन्जुगेट क्या जरा बताओ, 1 माइनस कॉस ए। इसमें जो प्रूफ करना जो लिख रहा, क्या लिखा हुआ है प्रूफ करना है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर लाना है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस। जरा देखना 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस। इसका कॉन्जुगेट जरा मल्टीप्लाई कराओ, और रूट के अंदर ही कराना मल्टीप्लाई, ध्यान रखना। अगर रूट लगाया तो रूट के अंदर, अगर रूट नहीं लगाया तो रूट के बाहर ही, कोई बात नहीं, माइनस हो गया। अब आप जब मल्टीप्लाई कराते हो तो a माइनस कॉस एक्स, ए माइनस 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो गया, होल स्क्वायर। क्या हो गया, अपॉन में क्या आ गया, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कोई डाउट इस बच्चे को, पक्का देखो वही सेम बात। साइन बेटा देखो जरा, रिदमा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिखा रहने दो, क्यों, तो सिर्फ नीचे क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। सयान बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है। अब देखो ये भी रूट में स्क्वायर लगा, ये भी रूट में वैल्यू, दोनों बाहर आ गई, नहीं आ गई। जब दोनों वैल्यू बाहर आ गई तो 1 माइनस कॉस है अपॉन में क्या आ गया, साइन है। एक आंसर आपका। अब रुकना, अभी रुकना, ठीक। इसमें पहले अलग अलग डिवाइड कर लो दीपक। तो 1 अपॉन क्या हो गया, साइन है, माइनस कॉस ए अपॉन, आपको कोई डाउट है इसमें, 1 अपॉन साइन क्या होता है, साइन बोल रहे हैं, साहिन नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। जो लोग अपना नाम समझ लें, साइन बोल रहे हैं, साइन, साइन थीटा, एल का नाम है साइन, तमाम से तुम्हें साइन बोला करेंगे, ठीक है, बढ़िया है, अच्छा नाम आ गया। कॉट ए, अगर 60 होता है तो 60 नाम 60 बोल देते हैं, सब बढ़िया सवाल हो गया। यही प्रूफ करना था, लेकिन सेकंड टर्म देखो क्या है इसका, ये फंस गया, कुछ नहीं पता आपको, बस ये देखना, ये उठाना है, क्या उठाना है, ये आइटम उठा लो इसको यहाँ से। आप इसको ऐसे लिखो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, आपको नीचे लिखना है, ठीक है, इसको जब भी लिखना। क्या किया आप लोगों ने, इसका ऊपर का कॉन्जुगेट कर दिया बेटा, माही बेटा। जब कर दिया नहीं, अगर मान लीजिए नहीं है, मान लीजिए कोशिश आपकी हमेशा रहती है नीचे का मल्टीप्लाई कर, लेकिन अगर नीचे नहीं है तो फिर आप ऊपर से भी करा सकते हैं। ऐसा कोई किसी ने नहीं श्राप नहीं दे दिया कि आप ना कराइए, है ना, कि आपको सिर्फ नीचे के ही कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कराना, अदरवाइज नहीं कराना। हमें सर ने मना किया है, हमें सर ने मना नहीं किया, हमें सर ने कहा है कि आपको कराना कराना। आप क्या होगा मल्टीप्लाई, देखो ऊपर क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन में, ये मल्टीप्लाई क्या आ गया साइन है, और ब्रैकेट में क्या आ गया 1 प्लस कॉस। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर है, होल अपॉन में क्या आ गया
साइन है और ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया 1 प्लस कॉस। इधर देखना है एक साइन साइन है ना, साइन आ गया ना 1 प्लस और आंसर देखो आया कि नहीं आया करना। हेंस प्रूव हो गया। 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब उसी 4 में कितने क्वेश्चन हो गए देखो। एक क्वेश्चन तो ये बराबर प्रूफ, एक क्वेश्चन इसी बराबर ये आ गया, एक क्वेश्चन इसी बराबर ये आ गया। एक ही क्वेश्चन के 3 सोल्यूशन है, 3 तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक, तो मतलब ये क्वेश्चन देखो 1 के 3 1 के 3 1 के 3 1 के 3 कितने हो गए 12 क्वेश्चन हो गए आपके पास। अब ये 2 क्वेश्चन थोड़े अलग है। एक कोई हम बता देंगे, आप लोग एक होमवर्क कर लो, कोई भी हमसे एक वाला हम बता देंगे, साइन वाला आप लोग कर लेना। तो पहले काम करो, एक इधर बता देंगे हो जाएगा। अरे हो जाएगा तो सही है। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 5 में बताऊँ कि 6 बताऊँ? हाँ देखो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा होता है, कोई दिक्कत इसमें कैलकुलेट मत करना। क्यों बता दे आपको। अब ये क्या है, 2 चीज़ एक ही चीज़ लिखी है 2 बार प्लस में, एक बार प्लस, एक बार रूट में वही टर्म लिखा है प्लस में, एक बार रूट में वही टर्म लिखा है माइनस में। अब आपको हाँ सर एक बार देखो रूट में लिखा है सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा और वही टर्म जस्ट उल्टा यहाँ लिखा हुआ है। जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन प्लस रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन या कॉस में आ जाए, तो आप एक बात ध्यान रखना, कुछ नहीं सीधे वो करो एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लिया आता है, इसका मल्टीप्लाई ऐसे, इसका ऐसे, इन दोनों का बहुत सरल है। इसको पहले लिखो एक स्टेप। रूट का मतलब क्या, अलग अलग आप रूट लिख सकते हो। सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस 1 प्लस रूट प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस 1। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर रूट का रूट से मल्टीप्लाई कराते हो तो रूट हट जाता है, पता है ना। एलसीएम देखना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ तो सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई रूट हट जाएगा ना। क्या आ गया सेक थीटा माइनस 1 बीच में। अगर यहाँ माइनस होता तो अगला जब टर्म आता तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। इसमें लिखते ब्रैकेट में। अब जब इसका मल्टीप्लाई आपने इसमें किया तो ये भी क्या रूट हट गया तो सेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं। और ये जब रूट में मल्टीप्लाई हो तो तब तो रूट हटेगा नहीं, तब रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये देखो 1 से 1 क्या हो गया, खा गया। सेक थीटा कितना आ गया 2 सेक थीटा, रूट के अंदर ये कितना आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सभी लोग अपनी कॉपी नहीं, कैसे हट आएगा अभी माइनस 1 नहीं लिखा हुआ है, अपनी कॉपी मोड़ो, पढ़ने पीछे पलटाओ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है 10 स्क्वायर थीटा का। डेट्स अ गुड गर्ल, बहुत बढ़िया है, मुझे अच्छा लगा। क्लैप फॉर हिम, क्लैप फॉर हिम। स्लो क्लैप होती है, क्लैप फॉर का मतलब स्लो क्लैप, ऐसे वाले नहीं। 10 स्क्वायर थीटा, आप जो पढ़ाएगा उसके लिए ये चीज़ जरूरी है। देखिए ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी पता हो कि हाँ ऑफलाइन में भी बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो जरूर लाइक से सब्सक्राइब किया करो, दबा के करो यार, इससे अच्छा कौन पढ़ा सकता है फिर हम। ठीक, क्या आ गया 10 बाहर आ गया। yes, सर। आप बताओ अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। yes, जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है हमें तो आंसर किसमें लाना है, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व यार। हमेशा क्वेश्चन को साइन कॉस में ब्रेक किया करो, कभी गलतियां नहीं हो, 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हमारे। अब ये क्या किया तुमने, ये यस कह रहा है सर सेक को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन को लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो एक कॉस से कॉस क्या हो गया 2 आ गया इधर, और 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, तो 2 कितना आ गया 2 कॉसेक थीटा कितना आ गया 2 कॉसेक थीटा कितना आ गया। क्या प्रूफ करना था आपको, कोई डाउट क्लियर, पूरा खत्म, पैसा वसूल हो गया। अगला क्वेश्चन ये लाल आप लोग के लिए होमवर्क हो जाएगा, जल्दी करो, 2-3 क्वेश्चन और बताते हैं अच्छे से, जल्दी करो फटाफट। चलिए सुनिए, हाँ बच्चों ये देखिए कुछ 7 क्वेश्चन फिर से आपके लिए, कुछ नहीं कठिन नहीं है। अभी आपको बताऊंगा, आपको सारी चारों बता चुके हो। अगर लास्ट के 4 क्वेश्चन अगर आप देखो तो आप मुझे बताओ ये क्या है भाई, तो सिंपल देखना। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन अभी जो रूट लगाया था तो यहाँ पर रूट नहीं लगाया, याद आया। यस सर। यहाँ पर रूट लगाया था तो यहाँ पर रूट नहीं लगाया, यहाँ रूट लगाया था तो यहाँ पर रूट, यहाँ लगाया था तो यहाँ पर रूट नहीं था। मैं कह रहा हूँ पहले क्वेश्चन इसमें चारों में से कोई भी एक हमसे पूछ लो पहले, जो आपको पूछना, चारों में से कोई मुझसे एक क्वेश्चन पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 6
क्या लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, इसका कॉन्जुगेट कर दो और आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस, अब जब आपने ऐसा काम किया तो ऊपर क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा का बेटा होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया a प्लस बी माइनस बी क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर जरा देखिएगा बिल्कुल सिंपल, सुनिए ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा का साइन बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन, क्या होता है साइन, ठीक है साइन। अब ये भी स्क्वायर तो आपने इसका होल स्क्वायर लगा दिया, क्या लगा दिया आपने दोनों का स्क्वायर हटा के पूरे क्या लिख दिया होल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक। अब आपने क्या कर दिया इसका डिवाइड यहाँ कर दिया, इसका डिवाइड ये 1 अपॉन क्या आ गया साइन थीटा प्लस ये क्या आ गया कॉस थीटा अपॉन, अब आपने जब किया काम तो 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक क्या होता है, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है बेटा कॉट, बेटा सॉरी इसका काम बोल रहे, और पूरे का क्या लगा हुआ है, क्या लाना था आपको, कोई चीज़ कठिन है इसमें, इन तीनों चार क्वेश्चन में आपको सारे काम कैसे करने बिल्कुल सेम नहीं करना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, होमवर्क जरूर करिएगा। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन बहुत ही सरल है। पहला क्वेश्चन तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है देखो क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा अपॉन, सॉरी बेटा क्या लिखा हुआ है बेटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस, आपने क्या किया नीचे का कॉन्जुगेट आपने मल्टीप्लाई करा दिया 1 प्लस कॉस थीटा, जब आपने किया तो यहाँ क्या आ गया साइन थीटा ब्रैकेट में क्या आ गया 1 प्लस, और इधर क्या आ गया a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे लिखा रहने दो। सुमित ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन एक साइन क्या हो गया, अब इस साइन का डिवाइड यहाँ कर दो, साइन डिवाइड 1 अपॉन क्या आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन क्या होता है बेटा कॉसेक, कॉस अपॉन साइन क्या होता है बेटा, क्या प्रूफ करना था आपको, यही प्रूफ करना था। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा अगला वाला तो और भी अच्छा है भाई। हाँ बेटा हाँ बेटा क्या बताएंगे, हाँ सब बताएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है बेटा, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस क्वेश्चन की एक खासियत, अगर मैं बता दूंगा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई तो आपके दिमाग में रहेगा सर आपको ऐसे मालूम चल गया। अभी तक क्वेश्चन में कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, ये पहला क्वेश्चन ऐसा है। सर आपने तो कहा था 90% क्वेश्चन तो साइन और कॉस में ब्रेक करने से होते हैं, इसी क्वेश्चन को अगर साइन कॉस में ब्रेक कर दो तो 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस 1 माइनस साइन अपॉन कॉस है, कॉस चला गया ऊपर, सेम क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ऐसे भी बन जाएगा इसी तरह का जो पिछले क्लास में था। 3 स्टेप बढ़ गए। सुनना, अगर आपने एक बार सुनो, अगर आपने इस क्वेश्चन में ये कर दिया सर जो आपने बताया है पहले, आपने सर एक बार मुझे ये बताया था कि नहीं बताया था, अभी आपने कहा था हमेशा ऐसे कर सकते हैं, ऊपर 1 लिखा रहता है, एलसीएम सेम है, संख्या वैसे ही ऐड हो जाएंगे और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कॉस चला गया ऊपर, कॉस थीटा अपॉन में क्या आ गया 1 माइनस, देखो क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको यहाँ से करना आता है ना, बता चुका हूँ, लेकिन आपके 3 स्टेप 4 स्टेप बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, हो सकता है फिर आपका आंसर ये भी लाने में दिक्कत हो। इसी का एक तरीका है, अगर कभी भी कहीं भी सेक और टेन प्लस में या माइनस में आ रहा है, कॉसेक और कॉट प्लस में या माइनस में आ रहा है, क्या मैंने बोला सेक और टेन प्लस में हो बीच में या माइनस में हो, कॉसेक या कॉट, कॉसेक एंड कॉट दोनों साथ में, ठीक, कॉसेक साथ कॉट, तो ऐसा कभी भी प्लस या माइनस में हो हमेशा कॉन्जुगेट करा दो। क्यों, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला 1 होता है कि नहीं होता है? और ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, ये बात आपको क्लियर है कि नहीं, इसलिए मैं ऐसा कहूँ। इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे करते हैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का, तो आप इसका कॉन्जुगेट कर दो, क्या है कॉन्जुगेट, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। भविष्य तो वो कॉन्जुगेट यही है ना, यस सर, भविष्य कॉन्जुगेट ये है ना, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे साइन बेटा, नीचे क्या बताओ जरा क्या बनेगा, ए बन जाओ, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस
हाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? क्या आंसर आ गया? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कुछ बताओ माई बेटा, आपने क्या किया? इसका कॉन्जुगेट किया। सेक थीटा माइनस टेन में कॉन्जुगेट क्या होगा? सेक प्लस टेन, सेक प्लस टेन। सेक थीटा माइनस टेन लिखा हुआ है, तो आप इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? सेक थीटा प्लस अपॉन में सेक, ऊपर ऊपर का नीचे, ऊपर ऊपर ऐसे लिखा हुआ है, नीचे क्या ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 से डिवाइड करो तो वही नंबर आ गया। ठीक, क्या हो रहा है? क्यों नहीं आ रहा? आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। बहुत सरल सवाल। क्यों? ये भैया आता सबको है, मैंने कहा ना, हार्ड वर्क सब करते हैं, सिलेक्शन उसका होता है, नंबर उसके अच्छे आते हैं जो स्मार्ट वर्क करता है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं।